हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच संबंधों में यह एक बड़ा मोड़ था। हालांकि यह दौरान चुपचाप किया गया था, लेकिन भारत को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। ऐसे में भारत की ताकत ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद पाकिस्तान से उसके रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के शीर्ष अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरे पर भारत ने करीबी नजर बनाए रखी थी। ISI के दौरे के बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत से हैरान है और खुलकर मान लिया कि बांग्लादेश के अंदर भारत बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा, ISI का दौरा सामान्य था और इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भारत ने इस कदर नजर रखी थी जो हैरान करने वाला है। भारत को यह भी पता था कि ISI का डेलीगेशन किस मार्ग से आ रहा है और फ्लाइट का नंबर क्या है। भारतीय इंटेलिजेंस बहुत मजबूत। उन्होंने आगे कहा, भारत को सब मालूम था कि फ्लाइट कब लैंड हुई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। इससे पता चलता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत की जबरदस्त मौजूदगी है। अभी तक उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके लोग एयरपोर्ट से लेकर गलियों बाजारों तक हैं। उन्होंने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील भी कर दी। यूनुस सरकार से भारतीय इंटेलिजेंस को रोकने की मांग। पाकियों ने कहा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन चुपचाप गया था, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस पर काफी काम किया। उनका फ्लाइट नंबर, अराइवल और डिपार्चर टाइम भी निकाल लाए। ये वो चीजें हैं जिस पर ढाका में मौजूदा हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इसके पहले बांग्लादेश सेना के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के पतन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार ने ढाका के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं। ये दरवाजे सिर्फ व्यापारिक संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य सहयोग के लिए भी खुल गए हैं। इसी 14 जनवरी को बांग्लादेश की सेना के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और दूसरे शीर्ष सैन्य अफसरों से मुलाकात की। इसके ठीक बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ढाका पहुंचे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों का बांग्लादेश दौरा हुआ था। पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैरान। खास बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहला उच्च स्तरीय दौरा राजनीतिक शख्सियत का न होकर सैन्य जनरलों के बीच हुआ है। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान के आगे नतमस्तक नजर आई है। कभी कट्टर दुश्मन रहे दोनों देशों के बीच इन बदलावों ने भारत को चिंतित किया ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसे लेकर हैरानी जताई गई है। कभी बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति वाहिनी बनाकर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी, आज उसी की सेना पाकिस्तान के सामने सरेंडर की मुद्रा में है। बांग्लादेश ने दिखाई तेज। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इसे बांग्लादेश के अंदर एक बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में देखते हैं। हालांकि वे इसे काफी जल्दी बताते हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर उन्होंने कहा, बांग्लादेश में बहुत जल्दी पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। मेरा अपना अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी पॉलिसी शिफ्ट होगा। भारत के लिए बताया झटका। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करना और फिर पाकिस्तान के साथ अच्छा करना। मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत को बाहर किया और पाकिस्तान को गले लगाया है, वो हैरान करने वाला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को उन्होंने पाकिस्तान के लिए उपलब्धि और भारत के लिए झटका बताया। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से F-17 जेट खरीदना चाहता है। ऐसे जेट भारत के पास भी नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश इस जेट को चीन के बजाय पाकिस्तान से खरीदना चाहता है। इसका विकास चीन ने किया है। भारत इसे लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि इसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान देगा। ट्रेनिंग के दौरान भाईचारा भी बढ़ता है, संपर्क बनते हैं। पाकिस्तान को संभल कर चलने की जरूरत। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त दोनों देशों के बीच संबंधों को सावधानी से देखने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश पर संभल कर चलने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सबक लेने को कहा और ज्यादा जोश में न आने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही ईरान और अब अफगानिस्तान तक पहुंच गया है।
बांग्लादेश में हमें मौका मिला है, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी होगी।